मुझे बताओ, अब यहाँ पर मेरी गलती है तो क्या? पता है ये लॉबी में खड़ी मैचिंग पूरी हो रही थी, फिर किलर के साथ मैचिंग कर रहा था और स्क्वाड भी पूरा था, सारे दोस्त लोग थे, ठीक है। ये आई, इसने मुझे मैसेज किया कि ऐड करो, मैंने कहा स्क्वाड फुल है, अपना खेल ले या चले जा। फिर मुझे कह रही है नहीं ऐड करना है कि नहीं, तो मैंने अपने स्क्वाड के एक बंदे को बाहर भेजा, इसको ऐड किया। मैंने कहा मैं पहले से ही हार रहा हूँ, टीम पहले ही हल्की है, आयशा को तो वैसे ही सही नहीं आता। तो मैंने कहा तू भी आ जाएगी, तो किलर की स्क्वाड सारे अच्छे बंदे हैं, मैंने कहा मैं अकेला क्या करूँगा। तो फिर भी इसने जिद की, मैंने इसको फिर भी ऐड कर दिया। उसके बाद फिर भी इसने लड़ाई बड़ाई नहीं छोड़ी। मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब ही नहीं है, इसको सब जगह ऐड कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, नहीं इसको फिर भी ट्रस्ट है तो ना सही। और इस दफ़ा तो मेरी गलती भी नहीं थी, मैंने इसको खुल के कहा, मैंने कहा भाई जाना चाहे कोई मसला नहीं। मैंने आयशा से भी बात की, तो आयशा को तो इस चीज़ का कोई इतराज़ नहीं था, वो मुझे अच्छे से जानती थी पहले भी, लेकिन मेरा ऐसा कभी माइंड बना नहीं, बस ईगो की वजह से मेरा माइंड बन गया। क्योंकि आयशा मैंने देखा, आयशा लड़की नहीं है, सही है वो लड़की। जैसे अनु को मैं बोलता हूँ ना, अनु को सिर्फ ट्रस्ट लेके बैठा है, अनु लड़की हल्की नहीं है, लड़की अनु भी अच्छी है, सेम ऐसा ही है, आयशा भी लड़की अच्छी है। लेकिन आयशा का सीन ये है ना कि यहाँ मैं परमानेंट अपना 100% दे सकता हूँ, जब वो लड़की को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी एतराज़ नहीं। यहाँ पर मैं खुल के 100% दे सकता हूँ, और मुझे पता भी है मैं मिल भी सकता हूँ, 5 घंटे के फासले पे ही रहती है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं अच्छे से मिल भी सकता हूँ, रह भी सकता हूँ। और मैंने उसको भी कहा था, मैंने कहा देख सबसे पहले महक के साथ अपनी बना, क्योंकि मुझे हमेशा हर जगह से महक रोक सकती है और कोई भी रोक सकती है। तो मैंने उसको सीधा से बोला महक के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी बना, उसके साथ बातचीत अच्छे से कर, वो लड़की तेरे लिए कुछ भी कर देगी, 1000 बंदे भी सामने आएंगे ना, वो लड़ जाएगी तेरे से, सबसे लड़ जाएगी। मैंने उसको ये बात अच्छे से क्लियर बताई। मैंने कहा सबसे पहले महक है, महक को हाथ में ले, उसको खुश रख, उससे बहस मत करी, उसके बाद बाकी काम करी। मैं तुमको भी यही बात बोलूँगा कि टेम्परेरी के लिए अगर तुम इतना एफर्ट डाल सकती हो तो एक परमानेंट है, उसके लिए अच्छे से रह लो, अच्छे से बात कर लेना उसके। आ रही है समझ? बात सुन बात सुन। हाँ बन, अगर हाँ हो गई ना तो उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, तेरे ऊपर कोई वर्ड्स कोई बोलने वाला नहीं है, उसको तुम सबको ये बात बोल सकती, तो वो तो सीधी मेरी भाभी बन गई है, तो बात ही खत्म होगी ना। वो अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ के साथ वीडियो बनाए, कुछ भी करे, किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा, सालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। समझ रही हो? जो तुम मुझे बोल रही थी ना अनु के साथ बना लिया करो, उसके पास टाइम निकाल दूँगी, मैं बोलूँगी, वही वाला सारा सीन रियल में हो जाएगा। कल पता क्या किया था? कल मतलब एज अ फ्रेंड ही जब तक हम है थे ना, बातचीत कर रहे, कल गॉड किलर जो है जिस क्लैन में था, वो तो मेरा ही क्लैन था ना, ऑलरेडी मेरा क्लैन था, वो भी मैंने ही नेक्स्ट को दिया था, ये गॉड किलर वगैरह उसी में ऐड थे, ये सारे ये लोग उसी में ऐड थे, वो क्लैन वो भी मेरा ही है, मैंने ही उनको दिया था। फिर मैं कल गया उसी क्लैन में वापस, मुझे आयशा ने बोला कि उस क्लैन में आओ, मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी सेकंड आईडी उस क्लैन में डाल दी, तो आयशा ने वेलकम वगैरह किया, मैंने कहा आदिल भाई थैंक्स। आयशा ने वेलकम किया तो मैंने भी वेलकम किया। तो आयशा ने ना उसको चिढ़ाने के लिए ना किलर ने असल में उसको क्लैन में गाली वाली सुनाई थी, और आदिल देख रहा था, आदिल को लीडर था क्लैन का, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, किलर भी को लीडर ही है, और मैक्स भी मेरा बेस्ट फ्रेंड लीडर था, वो जिसको मैंने क्लैन दे के गया था, ठीक है। अभी क्या सीन गला कि आयशा ने ना एक दिल वाला मैसेज किया और बाकी ना 3-4 एनक वाले इमोजी भेजे, तो ये देख के ना गोड किलर क्लैन छोड़ के भाग गया गोड किलर ने क्लैन मारा लीव, क्लैन ना लीव मार के गोड किलर भाग गया। तो मैंने ना फिर वापस आया मैं क्लैन में, मुझे आयशा बता रही गोड किलर भाग गया। मैं फिर आया क्लैन में, मैंने कहा क्या हुआ आयशा, इस तरह से करके मैसेज करके मैंने आईडी बंद कर दी। तो इस तरह से ना उसने अपना सीन किया था क्रिएट,
और जब अनु हमारे साथ खेल रही थी ना, तो गोल्ड पिलर के पीछे मैचिंग में हम लोग आए थे ना गोल्डन बोर्ड में। तो ये गोल्ड पिलर को चढ़ाने के लिए ना मेरे साथ साथ आ रही थी, जनातन सूट मांग रही। अरे इसको साइड पे कर ले, बोलो बोलो तो मैं आवाज़ भूल जाऊँगा, बात भूल जाऊँगा। तो ना मैं ना वो गोल्ड पिलर को जलाने के लिए ना वो मुझे किस वाले इमोट भेज रही थी और इस तरह से, बट मैं उसके इमोट्स पे ना फोकस नहीं कर रहा था। और बोलो तो ऐसा सीन चला था। तो ये चीज़ें देख के ना अनु बोल रही थी वो ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कहा पीछे देखती ना गोल्ड पिलर है, उसको जला रही थी, वो कंटिन्यू इधर देख रहा था। मैंने कहा उसको जला रही थी बस, और कुछ नहीं। वीडियो वगैरह हर चीज़ से तो मना कर दिया नहीं बनानी। मैंने कहा वीडियो हर चीज़ से मना कर दिया नहीं बनानी, तो नहीं बना रहे, बस वो जला रही है और कुछ नहीं। मैंने अनु को क्लियर किया बट वो नहीं मानी, तो मैंने कहा ठीक है जाने दो, माहौल मनाने वाले तो हैं नहीं, सफाई देने वाले हैं नहीं। बस मैं तुमको ये बात बोलूँगा कि तुम आयशा के साथ सही हो जाओ, अच्छे से रहना, अच्छे से बात करना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है? मैंने कहा बस मैं तुमसे चाहता हूँ आयशा के साथ अच्छे से बात करो, अच्छे से रहना बस। अरे वो भाभी बनेगी ना तुम्हारी, हाँ तो वो भाभी बनेगी ना। हाँ तो रियल में ही है। जीएफ भी नहीं है अभी तो सीधा रिश्ता भिजवा के जीएफ बनाऊंगा। रिश्ता अरे वो टाइम लगना है, जाना तो उसने साथ में ही है ना, इतना टाइम। शादी में तो टाइम लगेगा ना, जाएगी तो वो साथ में ही ना तब तक। अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना तुम लोगों को इकट्ठे खिलाऊँ और फिर बहस हो या अच्छा ना लगे, ऐसा तो नहीं ना अच्छा लगेगा। समझा कर, समझ रही है? समझ रही है कि इसको बोलूँ मम्मी को तंग कर जरा अच्छे से। वैसे मेरे सारे बदले ये ले लेता है। हाँ मामा बोल दे जो मैं के पास सोते हैं ना वो तुझे दे देगी। तुमने क्या कहा था? मैं मेरी तरफ से जा रहे हैं। क्या बोला था? क्या बोला था? हाँ हाँ वो अनु की कॉल आई थी, अनु की कॉल आई थी। क्या उसने बोला था? हाँ 200 दी थी, 200 दी थी, 100 मैं और भिजवा दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन उसने बोला क्या? तुमको क्या बोला? तुमको क्या बोला उसने? अच्छा उसने ये बताया क्या? तुमको क्या बताया उसने, ये बताओ। नहीं मेरे बारे में क्या बताया? ब्रेकअप के बारे में बताया तो होगा ना, बताओ ना, मुझे भी क्लियर है। नहीं तुम मुझे तो क्लियर करो। उसको कुछ नहीं सुनना, मत सुने, मेरी तरफ से बाहर में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मैं तुमसे पूछना, उसको अकाउंट्स का बोला? ओके। और
अच्छा congrats. I won't talk quite as long this अच्छा time ये since बताओ और कोई बात friends क्लियर friends करने वाली tend to थी? become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I अच्छा talk, just to वो make तो मैं sure करूँगा, everyone's in तुम ये their बताओ proper उसने बोला place, क्या you था? know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come मोटा on मोटा तो stage उसने very बताया often. होगा, कुछ ना कुछ बात I've सुनाई heard तो he होगी becomes a lot उसने। more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your तो door उसने वजह lights. नहीं बताई थी, There बोल are रही थी, मुझे blind बोल रही थी मैं spots in your स्क्रीनशॉट camera महक को view, सारे भेजूंगी, and those blind फैमिली spots वाले happen to ये be वो। right outside मैंने your कहा भेज दे, doors. मुझे क्या है। So हाँ if you भाई। can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only किस have a चीज़ का few झूठ seconds बोला to था उसने? react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. मैं अन्नू से झूठ बोला था? Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes अरे more वो अभी active if कल the तक भी cameras फ्रेंडली remain थी, off for long पागल periods लड़की। of time. वो कल I तक भी guess he doesn't फ्रेंडली like थी। being watched. सीन I पे don't know. Anyway, I'm sure you have everything under मैं तुमको control. बताता हूँ क्या Talk to सीन you था, मैं soon. तुमको क्लियर कर देता हूँ। कल तक भी फ्रेंडली थी। कल जब उसने बोला ना, मैंने तुमको बोला तो है, जब उसने मुझे ये बात बोली ना, मैसेज के फैमिली कब लेके आओ इस तरह से करके, मुझे उसकी बात की समझ ही नहीं आ रही थी वो बोल क्या रही है आयशा। तो नहीं, वो मुझे ये बात बोल रही थी, दरअसल मैंने उसको बोला था ना कि जो रिलेशन होते हैं ना, मैंने उसको बोला जो रिलेशन होते हैं ना वो चलते हैं ट्रस्ट के ऊपर। और मैंने गॉड किलर की 2-4 बड़ी बड़ी चीज़ें उसके 2-4 चीज़ें मैंने बड़ी बड़ी ना आयशा के सामने रख दी थी कि ये चीज़ें देख लो, ना तुम्हारे पर ट्रस्ट ना कुछ और। गॉड किलर ने भी उसको एक वीडियो के अंदर छोड़ दिया था, ठीक है। और उसने भी सेम यही चीज़ मेरे साथ की कि उसने भी इस तरह की चैट लिखी, उसको पता था अनु है, उसने इस तरह की चैट लिखी कि अनु को प्रॉब्लम पड़े और अनु ने वही काम किया। मैंने कहा शायद मैंने फ़िलहाल तो मैंने मतलब उसका भी यही था ना, उसका उसने मुझे यही बात क्या अनु को कब बोला उसने? अनु को कब बोला उसने? अनु को अरे उसने फैमिली का बोला, मुझे बोल रही थी वो। देखो अच्छे से, वो मुझे बोल रही थी बुल फैमिली को लेके कब आए देख रहा हूँ मैं इसको। हाँ उसने ये मुझे बोला था, उसको तो नहीं बोला। तो मैंने उससे बाद में यही बात पूछी थी, कह रही वैसे ही मैं दिखाना चाह रही थी कि उसको भी ट्रस्ट नहीं है जिसके साथ रह रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है ना, मैंने कहा वैसे भी मैंने उसको समझाने की ट्राई की थी। और बोलो बोलो रो रहा है, पागल लड़की वो रो रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझी, ठीक है। उसको ब्लॉक करके जाना था, वो चले गई। बस इतना मेरे अंदर भी है कि मैंने उसको ये बात क्लियर बोली थी कि मैं किसी भी बंदे की वजह से किसी को नहीं छोड़ने लगा। ये बात मैंने उसको बता कर रखी हुई थी। मैंने कहा आयुष की और उसकी इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, ना तो मैंने आयुष को छोड़ा ना तो उसको छोड़ा। महक और उसकी इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, मैंने महक को समझाता रहा, ना तो अन्नू को छोड़ा ना तो महक को छोड़ा। और मुझे अगर छोड़ना भी पड़ता तो मैं उस टाइम भी अन्नू को छोड़ता, मैंने ये बात भी क्लियर बता दी। तो मैंने कहा महक से आगे मैंने कभी किसी को नहीं रखा। मैंने कहा आयुष जो है वो तो हिम्मत भी नहीं करता कि इस मैटर में पड़े, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी आयुष को छोड़ देना, बेशक वो पुराना है। मुझे बस इतना मैटर करता है कि कौन कितना साथ देने वाला है, बस। उस लड़की को मैंने सारा कुछ क्लियर करके बोला और अच्छे से ये क्लियर कर दिया कि महक मेरे लिए फर्स्ट है, हर जगह हर चीज़ में, चाहे खेलने में हो, चाहे रहने में हो, चाहे बात करने में हो, उससे ऊपर कोई नहीं है, कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ मैंने उसको भी क्लियर कर दी अच्छे से। बस उसके बाद फिर मैंने उसको ही बोला, मैंने कहा अब वो तो छोड़ के चले गई अनु, उसने नहीं ट्रस्ट किया। मैंने उसको बोलता रह गया, नहीं मानी, तो बस बात ख़त्म हो गई। मैंने कहा तू ये बता, तेरे बीच थोड़ी भी फीलिंग्स हैं अगर मेरे पास, क्योंकि मैंने उसको भी ये बात बोला, मैंने कहा मेरे पास आखिरी साल है, मेरी शादी वैसे भी कहीं ना कहीं होनी है, अन्नू ने वैसे भी जाना ही जाना था,
अगर तुम्हारा माइंड है तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दूँ। ये जो ईगो पर मेरी बात आ गई है ना, ये रियलिटी बना दूंगा मैं, मुझे मसला नहीं है। और जो वीडियोस के ऊपर भी हमारे ऊपर नाम ख़राब हुए थे ना, वो भी सारे नाम भी धुल जाएंगे। तुम भी अपनी जगह सही हो जाओगी, मैं भी। वीडियो भी दबा के बनाएंगे, जिसको जलाना जलाएंगे, साथ में रहेंगे, शादी भी हो जाएगी, मसला नहीं है। फिर उसने मुझे बोला ठीक है आप रिश्ता भिजवा दो, कोई मसला नहीं है, मैं अपनी तरफ से रेडी हूँ, आप भिजवा दो। तो मैंने भी डन कर दिया रात के रात ही। मैंने कहा ठीक है, फैमिली से बात करके मैं आपको रिश्ता भिजवा दूँगा, कोई मसला नहीं है। अब मैं बस तुमको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि अन्नू को मैंने बेवजह नहीं छोड़ा। उसको मैं पिछले 2 साल से ट्रस्ट करना का बोल रहा था, ट्रस्ट कर। मैंने उसको क्लियर बोला था, अन्नू मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं लाइफ में परमानेंट लड़की आएगी तब तुमको छोड़ूंगा, नहीं तो तुमको नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया जहाँ की खूबसूरत लड़की आ जाए, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वही जो लड़की नाम से कोई लड़का भी है, सबसे चिढ़ती है, सबसे रहती है, इतना मैं इसको बोलता। मैंने इसको बोला भी था गेम डाउनलोड ना करें, कोई बात मानती नहीं। अभी भी ब्लॉक मार के भी जैसे मैं इसका नौकर होता हूँ। कल तो मैंने इसलिए इसको रोक लिया कि कल मेरी थोड़ी सी गलती थी कि मैंने इसको बोले बगैर सीधा ब्लॉक मार दिया था और वापस मैंने अनब्लॉक कर दिया था। इसको पता भी नहीं था, मैंने इसको यही बताया था कि मैंने तुझे ब्लॉक मारा था। चलो इसको गुस्सा आया, इसने उस बात पे मुझे ब्लॉक मार दिया, मैंने इसको बुला लिया वापस जैसे तैसे भी। बट आज मेरी कोई गलती नहीं आई थी, आज सिर्फ इसका ट्रस्ट इशू था और कुछ नहीं था। मेरी तरफ से 1% करनी नहीं थी, मैंने इसको जाने दिया फिर आज से। मैंने कहा जा, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। और तुमको मैं ये बात बोलूँगा कि इससे आयशा से बना दे, तेरी मेहरबानी, वो रियल वाली है। अगर तुम टेम्परेरी के साथ इतने अच्छे से रह सकती है तो रियल वाली के साथ भी तो रह सकती है ना, समझी? मुझे देख तेरी टेंशन होती है और मुझे किसी की टेंशन नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तेरे से मतलब है। इसलिए मैं तुझे सिर्फ कॉल किया, ना तो अलीशा को इस बारे में बोला है, ना किसी और अदर पर्सन को, किसी को भी नहीं बताया ये चीज़। सिर्फ तुमको बताया कि तुम समझ जाओ, तुम मान जाओ, मुझे बाकी से किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया क्या बोलती है सोचती है, किसी से कोई मतलब नहीं है। बता कर लेगी और सीधे बात कर लेना। अरे तू शुक्र मना पबजी वाली लेके आ रहा हूँ। तेरे से गप्पे भी मार दी देगी तो अकेले में भी खेल सकती है, फिर भाभी बना के, भाभी आ जाओ खेले। हाँ तो फिर क्या हुआ, या फिर मेरे घर जिस दिन आ गई उस दिन मैं खुद से सिखा दूंगा ट्रिगर लगा के। हाँ मान जा मेरी बहन। हाँ तो तुमसे बात करवाऊंगा ना, तुम मुझसे डायरेक्ट इंस्टा पे बात कर लेना, तुमने तो मैसेज किया था ना। ठीक है कर लेना बात, बट अच्छे से बात कर लेना। देखो तुम्हारा नीरज जैसे हस्बैंड है, मैंने कितने प्यार से बात की। जब तुम्हारा हस्बैंड नहीं था तब से उससे प्यार से बात कर रहा। अब बवाल का क्या हाल किया तुमको भी पता, मैंने उससे कॉन्टेक्ट बंद कर दिया था। उससे छोड़ो ईवल का मैंने क्या हाल किया था, लाइव स्ट्रीम पे आके बोला था ये वो फलाना ढिकाना, उसका भी मैंने अच्छे से दुर्गत बनाई थी। ये सत्या का भी बुरा हाल कर दिया था, ये क्या क्या बोला था मुझे। सारे लोग कितना कितना बोले, मैंने किसकी इज्जत की, जो परमानेंट था। मैं तुमसे भी यही बोलूँगा कि जो परमानेंट है उसकी इज्जत करो। अन्नू की मेरी तरफ से बाहर में जाए अन्नू, मुझे मतलब नहीं है, मेरी तरफ से यही है। अन्नू एक अच्छी दोस्त बन सकती थी,
एक अच्छी जेएफ नहीं बन सकती थी। मैंने अनु को सिर्फ एक बात बोली थी, पता, मैंने कहा अगर मैं तेरे पास रहता ना तो तुझे कभी भी मेरे से ये गिले शिकवे नहीं होने थे जो तुझे अब ये है ट्रस्ट इशू, कभी भी नहीं तुझे होने दे। मैं तुमको बोलता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हर दोस्ती को मैंने ठिड्डा लगाया, किसी ने मुझे बोला कि मैं इतनी अच्छी, सब कुछ छोड़ दिया। तुम ये बताओ मैं छोड़ सकता था क्या उसको, अनु को? अपनी बहन को नहीं छोड़ा मैंने कभी, किसी और रिश्ते को नहीं छोड़ा। आयुष ने मेरी आईडी बैन करवाई, मेन आईडी बैन करवाई, 2 आईडी उसके बाद एक और बैन करवाई, बड़ी बड़ी आईडियाँ। मेरा दोस्त था, मैं मेरी बहन उनको कभी नहीं छोड़ा, बल्कि रो दिया। तो वो तो मेरी जीएफ थी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, सिर्फ ट्रस्ट इशू था ना, मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा जाने की ट्राई की है। तुम खुद सोचो मैं उसको छोड़ सकता था क्या? मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, तो उसको क्यों छोड़ता मैं? सिर्फ वो मुझे पहचान नहीं पाई, जान नहीं पाई, ट्रस्ट नहीं कर पाई आज तक, खुद ही गई। तो वही ना, रोई, मुझे भी पता कई दफ़ा रोती है, लेकिन मैं तुमको इसके रोने का स्टाइल भी बता देता हूँ। मैं ये रोती पता है कैसे है? ये रोती ऐसे है कि दांतों में उंगली डाल के उंगलियां दबाती है, पहले आंसू निकालती है, उसके बाद जाके इसको रोना आता है। अगर तुम नोटिस करोगी ना कभी, तो ये इस तरह से करके अपने आंसू लेके आती है, उसके बाद रोती रहती है। जब इसका रोना थोड़ा सा हल्का होता है, दोबारा दांतों में उंगलियां डालेगी, दोबारा काटेगी, दर्द होगी, फिर जाके दोबारा रोना शुरू करेगी। इस तरह से करके ये रोती है। मैंने इसको बोला भी था कई दफ़ा, मैंने कहा तेरा रोने का स्टाइल भी अजीब है, तुझे रोना तो आता नहीं है, तू तो अपने आप को दर्द दे के रो रही होती है, ये रियल का दर्द नहीं है, ये तो खुद से दिया गया दर्द है। इसको ये बात मैंने बोली थी, बट मैं ये बात भी हमेशा इसको क्लियर करूँगा। मैं तो अभी भी बोलूँगा, मेरा आयशा का वो बॉन्डिंग नहीं है जो एक जीएफ बीएफ का होता है ना, मेरा आयशा का वो बॉन्डिंग नहीं है, और ना कोई ओल्ड लड़की भी मेरी लाइफ में रियल में बनने के लिए आती है, वो बॉन्डिंग नहीं रहनी थी। मैंने तो उसको बोला, मैंने कहा शादी के वाले दिन तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग तेरे साथ बनी हुई है, मेरी बॉन्डिंग किसी और बंदे के साथ बन ही नहीं सकती। किसी के साथ होती भी है तब भी मैं तेरे साथ ही रहूँगा जब तक मेरी शादी नहीं होती। शादी होने के बाद मैं वो नहीं रखूँगा जो अभी है, बातें तेरे साथ करूँगा, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर रिलेशन में निकले हुए हैं ना, इस तरह से नहीं रहूँगा। ये बात मैंने उसको तब भी बोली, अभी भी मैं बोलता, अगर मैं इसको अभी तक भी वापस आए ना, मैं अभी भी यही क्लियर बोलूँगा मुँह पे, मैं तेरे साथ बात कर लूँगा, ऐसे के साथ भी बात करूँगा, क्योंकि उसके साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं है। एक दिन में तो मैंने खुद बोल दिया रिश्ता भिजवाऊँगा ईगो पे आके, बट ये है कि अगर मैंने रिश्ता भिजवाया, वहाँ से हाँ हुई, तो इसको रियल मानूंगा, इसको रियल रखूँगा बस। और रिश्ता मैं भिजवा भी दूँगा, बात करूँगा आजकल मैं करते कराते मैं रिश्ता भिजवा दूँगा। बस इतना सा रखना है कि घर वालों को सारा पेमेंट वगैरह करके चीज़ें वगैरह लेके भेज देना। मैं हूँ अपने घर का लाडला, ये बात मैंने तुमको भी बताई थी, बाकी को भी बताई थी। मैं अपनी मर्जी की पसंद कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का टेंशन भी नहीं है, समझी? समझी कि नहीं समझी? नहीं सही। बस यही चीज़ है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अन्नू को बस बात करते हुए कभी मेरे बारे में बात हो तो उसको ये बात क्लियर कर देना कि मेरा भाई धोखेबाज नहीं है, ना तो मेरा भाई बेवफा है। तुमने ट्रस्ट नहीं किया, तुमने एतबार नहीं किया, एतमाद नहीं किया, तुम छोड़ के गई, वो तुम्हारा कसूर है। उनको तो इस बारे में कुछ खास पता भी नहीं था, और बोल देना तुम्हारे ईगो में वो आप रियल में उसी लड़की से शादी कर दें, उसी लड़की को प्रपोज के लिए प्रपोज तो नहीं किया है, उसी लड़की को
उसकी अपने अम्मी अब्बू को भेज रहे हैं रिश्ते के लिए, बता भी देना उसे। नहीं तो महक मैं तुमसे ही पूछ लेता हूँ, 2 दिन में कोई इतना करीब नहीं होता कि बंदा सीधा शादी में ही बोल देता है किसी, या तो साल 2 साल तो जीएफ में ही लग जाते हैं, जीएफ के साथ रहने में, उसके बाद जाके आगे सोचते हैं। मैं 2 दिन में ही शादी तक पहुँच गया हूँ। सिर्फ ये कि अपने दम पे मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने दम पे जीना आता है मुझे, सिर्फ इसलिए। मेरे लिए ये वर्ड्स बोलेगी, तुम मेरी बहन हो, मुझे डिफेंड करना तुम्हारा काम है। समझी कि नहीं समझी? हाँ, तो मुझे डिफेंड करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी तो बात होती रहेगी। कल अब जिसके पास उसको जाना हुआ जाए, रहना हुआ जाए। मैं क्या करूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? मुझे अब क्या, ये खुद ही छोड़ के गई है ना, मैं तो नहीं इसको छोड़ के गया। मैं रिश्ता मना नहीं किया था, इसने मना नहीं किया था, इसको देखने ही नहीं आया था वो लड़का। झूठ बोल रही है तेरे से, इसको वो लड़का ही देखने नहीं आया था। इसने मुझे ये बात बताई थी कि मुझे 2-3 लड़कों ने रिजेक्ट किया मेरी काली सूरत की वजह से, काले रंग की वजह से। मैंने उसको तब भी ये बात बोली थी, मैंने कहा मैं तुझे रंग की वजह से नहीं साथ रखूँगा, तेरे दिल की वजह से साथ रखूँगा। मुझे रंग बंग से मतलब होता है ना, तो पाकिस्तान में जितनी गोरी लड़कियाँ ना, मेरे आसपास मेरे ख़ानदान में जितनी हैं, तो मैंने कहा मैं तुझे मुँह भी ना लगाता। इसको मैंने ये बात बोली थी, बट इसको समझ नहीं आया कभी भी, मेरी बातों में कभी समझ ही नहीं आया। अरे वो तो मैंने इसको बोल बोल के इसका डेली मुंह धुलवाता था, इसे चीज़ें लगवानी शुरू की, चीज़ें इसने परचेज़ की, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना शुरू किए, क्रीमें वो सारी मेरी वजह से तो लगानी शुरू की थी। मैं ही इसको बोलता था रोज़। तभी इसका मुंह थोड़ा साफ हुआ, जब थोड़ा बुरा होने लगता था मैं इसको फिर बोलता क्या लगा कर साफ। जब ये मेरे साथ मिली थी ना, इतनी गंदी लगती थी ना ये उस टाइम, जब ये मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी। काला रंग, बेढंगे बाल, ऐसा लग रहा था गंदे बाल, जुएँ पड़ी हुई। मैंने इस इंसान को उस जगह से निकाल के इस लेवल तक ले गया, हर जगह पे इसका साथ दिया, अपनी मेन चीज़ें इसके साथ शेयर की। बट ट्रस्ट ना हो ना, तो वो रिश्ता
जितना भी लंबा चल जाए आखिर उसको ख़त्म होना ही होना है। बस इसको वही नहीं आता। मैंने इसको हमेशा ये बात बोली थी, मैंने कहा अनु तेरे तुझे जब ट्रस्ट होगा ना हमारा रिश्ता उस टाइम मजबूत हो जाएगा। जब तक तुझे ट्रस्ट नहीं ना है तब तक इसके तो कोई मतलब नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, किसी भी टाइम एंड हो सकता है। मैंने इसको ये बात पहले से बोली है। अभी भी मैं तुमको बोलूँ ना, उस लड़की को मैं अंदरों अंदरी ये बात बोल दूँ कि ये चीज़ें सारी हार्ड रहेंगी हमारे तुम्हारे बीच में, और मैं तुम्हारे साथ वैसे नहीं रह सकता जैसे मैं अनु के साथ हूँ। आयशा मान जाएगी, मैं तुमको बताऊँ ना, वो मान जाएगी आयशा। लेकिन अनु जो है ना, अनु के अंदर वो चीज़ ही है। आयशा को मैंने बोला था, मैंने आयशा को बोला, मैंने अनु से वादा किया था कि मेरी लाइफ में जब तक परमानेंट लड़की नहीं आती, जिस दिन तक शादी नहीं होगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उससे अगर मिलना भी पड़ा इस दौरान मैं मिलूंगा भी जाके, हर तरह से रहूँगा। ये सब आयशा को मैंने बताया था। उसने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर वो आती है रहती है कोई मसला नहीं है मुझे, वो रिलेशन है, ये चीज़ वो समझती है जैसे तुम समझती हो कि रिलेशन वो नहीं भुला जाता। और ये लाइक अरेंज मैरिज है, समझ रही हो, अरेंज और लव में फ़र्क होता है। यहाँ लव नहीं है, अरेंज चलता है। मैंने यही बात तुम बोली थी, बट अनु कुछ समझे तो फिर ही ना। वो अपनी मन मर्जी करती है, एक मिनट में ब्लॉक मार के चली। मुझे पता कल अपनी जब इसने आज ब्लॉक मारा ना, मुझे कल इतनी बड़ी गलती लगी कि मैंने इसके लिए इसको इतना समझाया किया कि मैं सॉरी करके इसको मुझे करना। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने ऐसा किया ही क्यों इस लड़की के लिए, जिसने कल ब्लॉक किया। मैंने इसको अच्छे से सॉरी करके मनाया, सारा कुछ इसके साथ नॉर्मल रखा और मना लिया। और आज इसने उसी दम पे कि ये तो मेरा दीवाना हो गया होगा, मेरे बगैर रह नहीं सकता, मुझे सॉरियाँ बोली, वही चीज़ मायने रखी। इसने 1 मिनट से पहले ब्लॉक मार के फारिग किया, जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं, औकात ही नहीं हो कोई। समझ रही हो? मैंने उसको ब्लॉक नहीं मारा। मैं यही बात बोल रहा हूँ, आयुष ने मेरी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बैन करवाई, इतना पुराना था, आज तक वो सुधरा नहीं है, अभी भी एम असिस्ट लगा के खेलता है। उस बंदे को नहीं मैंने छोड़ा, उस बंदे को साथ रहा जैसे तैसे भी। उसने मेरी जीएफ के साथ लड़ाई की, ठीक है, और उसने गलती भी आयुष की थी। उसने अनु पे इल्ज़ाम लगाया था, मुझे बात से ही समझ आ गया था अनु सही थी उस टाइम। मैंने अनु को बोला, मैंने कहा तुझे कुछ बोलने की सफाई देने की ज़रूरत है। मैंने कहा तू सही है, तेरी बातों से और उसकी बातों से मुझे वैसे ही समझ आ गया। अपने बेस्ट फ्रेंड के ख़िलाफ़ मैंने उसको डिफेंड किया था, समझ रही हो, इतना पुराना दोस्त था। मैंने उस टाइम उसको बोला कि अनु तू सच है, तू सही बोल रही है। उसके बाद अनु ने कितनी चैटें ऐसी लव वाली चैटें एक किस्म की की थी अपने दोस्तों के साथ। और इसने मुझे बोला था कि वो तो हम मस्ती मजाक में बोलते थे, मेरा आपसे पहले कोई बीएफ नहीं आता। मैंने इसको सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा अनु ये चैट मेरी होती ना तो तुम कभी भी ना मानती, क्योंकि तेरे अंदर ट्रस्ट 1% भी नहीं है। जैसे तूने बोला ना, ये दोस्त आपस में बाबू सोना कह रहे थे, जानी बाबू सोना, इस तरह के वर्डिंग यूज़ करते थे। मैंने कहा अगर मैं यूज़ करता किसी लड़की के साथ, तू चैट देख लेती तो तू क्या क्या करती मेरे साथ, क्या क्या बोलती। जैसे आज एक फैमिली वाली चैट को देख के इसने इस तरह से ब्लॉक मार के सब कुछ रिश्ता ही ख़त्म करके चले गई। सही है, मैंने इसको बोला, मैंने उस टाइम भी इसको बोला था यही बात। मैंने कहा तेरी इतनी चैटें लव वाली टाइप, मैंने ना किसी से मुझे सफाई चाहिए, ना तेरा कोई दोस्त। बोल रही थी ना मेरा दोस्त आके बोल देगा हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। मैंने कहा मुझे किसी की सफाई नहीं चाहिए, मुझे तेरे ऊपर ट्रस्ट है। तूने बोल दिया, बात खत्म। इतनी बड़ी बात होती है। मैं अगर सोची जाए ना, एक लड़का नहीं था, 2-3 लड़के थे ऐसे। इतनी बड़ी बात होती है कि मैंने इसको कहा किसी की दवाई नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तूने बोल दिया काफ़ी है मेरे लिए। मैंने इसको जगह जगह डिफेंड किया।
बट इसने हर जगह मुझे धुतकारा, हर जगह इसने क्या किया कि जाओ, मैं ब्लॉक करके जा रही। कई दफ़ा इसने बात करना छोड़ देना, 4-4 दिन बाद मैं आके बात करता था। इसको तो जैसे कोई मतलब ही नहीं हो ना, मैं तो किसी खाते में नहीं आता ऐसे। मैं वही बात सोचता हूँ कि मेरी बहन थोड़ी 1 घंटे के लिए नाराज़ हो जाए, मुझे लाले पड़ जाते हैं। मेरा दोस्त नाराज़ हो, मैं उनको जाके मनाता हूँ। ये नाराज़ होती है, इसको भी मैं मनाता, कहीं कितने टाइम मनाता रहता हूँ। बट इसने क्या किया, इसने कभी ट्रस्ट नहीं किया। बस फिर रहने का मतलब नहीं ना रहा। आयशा को भी मैंने यही बोला था, आयशा ने भी सेम यही बोला। आयशा ने कहा किलर इतने टाइम से मेरे साथ रहा, एक वीडियो आपके साथ मेरी देखी जिसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं था, उसमें तो जस्ट नॉर्मली फ्रेंड्स है थे। बोलती है उसी वीडियो के ऊपर उसने मुझे छोड़ दिया। जबकि इसने कई दफ़ा प्रिया को, मिस प्रिया को ना, मेरे सामने भी ऐसा हुआ कई दफ़ा, इसने उसको ज़्यादा अहमियत दी, जबकि ये जीएफ थी, वो तो दोस्त थी। याद है मैंने बोला था उस दिन आयशा बाहर निकल गई थी, हमारी टीम में थी, और किलर ने उसको बाहर नहीं निकाला था, तुम्हारी टीम में थी वो उस टाइम, बोला भी था, लेकिन किलर ने नहीं निकाला। वो ऐसे किलर ने बहुत जगह उसको अहमियत दी थी। आयशा इस बात पे मुझे बोलती थी कि ऐसे लड़के का क्या फ़ायदा, ऐसे बीएफ का क्या फ़ायदा, जिसको मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है। अपनी जो दोस्त है ज़्यादा अजीज़ है सब कुछ, लेकिन मैंने अपनी जीएफ के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा, ना ऐसा किया। इसको हर जगह रखा, अपने साथ रखा। उसके बावजूद इसका ये हाल है। मुझे तो ये आयशा बोल रही थी कि मतलब अनु क्या लड़की है, इसने आपके जैसे बंदे को छोड़ा ना जाना ना पहचाना। वही ना, मैं तुमको बस यही बात बता रहा कि अनु अगर कभी ये बात बोले ना कि आपके भाई ने ऐसा किया, आपका भाई, तो उसको अच्छे से डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास बातें हों, उसको अच्छे से सुना दो कि वो तुम्हारे साथ कितना है था, कितना रहा। और लास्ट टाइम भी मुझे यही बोला कि अगर ये आती भी है ना, तब भी शादी के आखिरी दिन तक इसके साथ ही रहेगा हर तरह से। शादी हुई उसके बाद उसके साथ रहना वो और चीज़ है। उसको ये बात भी अच्छे से क्लियर कर देना, ताकि उसके दिमाग में आ जाए कि वो अपनी बात का आज तक पक्का है। आज टूर्नामेंट है, छोड़ दिया यार, अनु को नहीं अम्मा रखता, मैं अपनी तरफ से निकाला हुआ है। बट इतना है कि मैंने अगर उससे वादा किया ना, वापस आई तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उसे, जब तक शादी नहीं होती। अगर वापस ना आई तो मेरी तरफ से जाए बाहर में, मुझे मतलब नहीं है। मैं नहीं उसको मनाऊंगा, ये बात मैंने क्लियर कर दी तुमको भी। मैं बोल रहा, मैं नहीं उसको मनाऊंगा, ना उसको कहीं जाके मैं बोलने लगा। अगर आएगी तो वो आएगी, नहीं तो मत आए मेरी तरफ से, नहीं चाहिए मुझे। बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा रिश्ता एक्सेप्ट हो जाएगा? लड़की तो मानी हुई है, घर वाले उसके मानने वाले बाकी। थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, और क्या, फिर अपने अंदर आप बाइक निकालनी पड़ेगी। लेकिन ना, मैं तुमको एक बात बोलूँगा, तुम उसके साथ बात करने में तुम जिस तरह से रहोगी ना, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तुम्हारा साथ उसको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, समझी कि नहीं समझी? समझी? मैं उसकी मम्मी पापा से अगर मिलने गया ना, मैं वहाँ भी तेरी बात करवाऊँगी, ये मेरी बहन है, यही रिश्ता फाइनल करेगी। मैं बोलूँगा ये मैं कहूँगा ये मेरी बहन ये फाइनल करेगी। आपकी लड़की को पसंद है कि नहीं है, उधर जाके ये ना बोल दी कि मुझे आपकी लड़की नहीं पसंद है। वो केवल इंस्टा लेने लेके अभी तो बोल नहीं पसंद है।
क्या है और बहुत सही बात कर भी संभाल लें। बहन सबसे पहले, भाई के रिश्ते में बहन ना हो तो फिर बाकी और कौन होगा। हाँ उधर ये भूतिया की शक्ल ना लेके गई, अच्छा मेरे शक्ल कर ये अच्छी से बन गई। और तेरे कैमरे की वजह से भी मोबाइल भी ले ली, साला भी बड़ा टेंशन नहीं ले। दिख रहा है साफ नजर तो साफ है। मैं पता रात को ही नहीं सोया हुआ, मुझे वो अन्नू की आदत लगी हुई है ना, उसके बगैर नहीं सोया जाता मेरे से। मैं रात का सोया ही नहीं हूँ, अभी तक नहीं सोया मैं। मैं पूरी रात ही नहीं सोया था, मुझे पता था नींद नहीं आनी, उसकी आदत मुझे बहुत गंदी लगी हुई है। नहीं जल्दी नींद आनी मुझे, नींद आएगी तो खुद ही आएगी जब भी आंखें बंद होगी। देख रहा हूँ कब जाके आंखें बंद हो मेरी, बट आंखें बंद नहीं हो रही। रह क्या नहीं हो रहा। मैं बहुत टाइम से वीडियोस देख रहा था, पूरी रात को देखता रहा, मूवी क्लिप्स ड्रामे, नींद ही नहीं आ रही मुझे। वो लड़की एक दफ़ा मेरे सामने आती थी ना, हाथ रखती थी अपने मुंह पे, मुझे नींद आ रही थी, इतनी आदत लगी उसकी। तुम सोच सकती हो कि मैं ऐसी लड़की को छोड़ कैसे सकता हूँ जिसके बगैर मेरा एक दिन नहीं गुजरता। उसको मैं कैसे छोड़ूंगा। फिर भी बात अब ईगो पे आ गई है। मैंने पूरे 2 साल उसको ट्रस्ट दिलवाने की कोशिश की, नहीं हुआ, बस सही बात करता हूँ। मैंने तो बस पता है कल मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने उसको ये बात बोली भी थी, मेरी कल से तबीयत ख़राब है, मैं दवाई नहीं खा रहा। और मुझे कल से कुछ ज़्यादा समझ बूझ नहीं आ रही थी, माइंड इतना चल नहीं रहा था मेरा, इसलिए तो मुझे आयशा की बातों का भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है, फैमिली के बारे में क्या बोल रही है। मैंने उसको रिप्लाई तक नहीं दिया, मुझे समझ ही नहीं आती बात क्यों कर रही है वो। इसको भी मैंने, इसने जब पूछा मैंने इसको भी जो मन में आया मैं पूल ही जाता था, स्विमिंग पूल। अब अगर ये अगर सोचे ना दिमाग से तो भाई फैमिली का स्विमिंग पूल में क्या काम, वो तो हम भाई लोग ही जाते हैं। मतलब मैं ऐसा बोंदला हुआ था, मुझे कुछ बहाना भी नहीं पता था मैं इसको क्या बोलूँ, तो मैं जो मुँह में आया मैंने बोल दिया इसे। अगर ये सोचती तो इसको पता चलता फैमिली का क्या काम पूल के अंदर। चल मैंने करा, बाद में शादी के टाइम पे मेरे दोस्त लोग ढूंढे भाभी कौन सी है, राइट वाली लेफ्ट वाली। बाद में वो आ गया है, फिर उनको समझ आई कि ये वाली भाभी है, ये भाभा है। मेरी शादी पे तू नहीं आ सकेगी ना। पासपोर्ट वगैरह बना लेना, बस टिकट विकट का खर्चा मैं दे दूँगा। पासपोर्ट वगैरह वो तो नहीं बन सकता, तो पासपोर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें बना दें, टिकट मेरी लग जाएगी। मेरे लिए सबसे खास गाना है, तो इससे ऊपर मैंने किसी को नहीं रखा। मेरा बहुत दिल है, तो मेरी शादी के बारे में पता है मुझे। मेरी वो जो मोटी वाली बहन है ना जिसकी शादी हुई, वो बोलती थी मेरे यहाँ तिल है, और मैंने सुना है जिसके यहाँ तिल होता है ना वो सड़ता बहुत है। अरे भाई मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा
मतलब उसने ऐसे ही पढ़ा होगा ना कहीं, जिनके राइट साइड पे इधर तिल होता है वो सड़ते बहुत हैं, जलते बहुत हैं, मतलब जेलसी फील बहुत करते हैं ऐसा। कह रही मेरे देखो मेरे भी यहाँ तिल है। मैंने कहा मतलब तू भी जेलसी फील करती है? कह रही नहीं नहीं वो तो बस मैंने पढ़ा था और कुछ नहीं। तो सही है, उसकी वो छेड़ी भी ना ली। अब वो कहीं किसी जगह पे जेलस हो ना, उसको बोल देते हैं। यहाँ पर तो मेरा भी है, यहाँ पर मेरा एक ही चीज़ है मेरा यहाँ पर, इस बाजू पे है, मेरे नहीं है। मेरे सबसे बड़ा तिल यहाँ पर है, ये गर्दन पे ना, ये जहाँ मेरी उंगली लगी हुई है ना, यहाँ पर है मेरा तिल, सबसे बड़ा तिल यहाँ पर है इतना। ये तो बिंदी है, अच्छा बिंदी के नीचे है। हाँ, ये भी है, कोई ना। तो अच्छा तुम लोग मोबाइल का सोच रहे थे, क्या किया फिर पोस्टपोन कर दिया? उसको बोल देना एक ज़रूरत है हमारी, उसको बोल। क्या हुआ? उसको बोल देना अगर अभी के टाइम पे हम ले सकते हैं, हमारे अंदर इतनी है गुंजाइश, कैपेसिटी है तो ले लो। ऐसे बार बार तो ऐसी कैपेसिटी नहीं ना आती, ऐसा मौका नहीं आता कि हम ले सकें, इतनी गुंजाइश भी नहीं होती, पैसा भी नहीं इतना होता। उसको ये बात बता जो चीज़ इधर बट्टू, छोटे के कपड़े आ गए। अनु को बोल नहीं फिर तुम्हारे पैसों का ये ले लिया। कोई ना, उस अनु का नाम लगाने में क्या है। क्या है? अनु का स्कैनिंग मेरे पास पड़ा हुआ है, 100 रुपया मैं उसको डायरेक्ट उसको ही भेज दूँगा। नहीं दूसरा भी तो 100 देना, 200 दिया था ना, दूसरा 100 स्कैनर दूंगा मैं उसको, आयुष को
तो आयुष भेज देगा, तुम बस स्क्रीनशॉट अम्मू को भेज देना। उसका मेरे पास कोई उधार ना होगा, मेरे पास कोई चीज़ ना हो, मैं उसका चैनल भी बंद करूँगा। मुझे लगा था शायद ना ले, शायद थोड़ा प्यार उसके अंदर हो, बट नहीं तो नहीं ना, तो बाद में क्या, मुझे लगा था, सच में लगा था कि वो शायद ना ले। जैसे मैंने अपना गुल्फी वाला अकाउंट उससे नहीं ना मांगा ना तलब की, मैंने उसको ये जाते हुए मैंने कहा मेरा अकाउंट जो तेरे पास है रखना, रख ले, कोई मसला नहीं है, वो तो अपनी याद के तौर पर संभाल ले। बट मुझे नहीं पता था वो ऐसे कहेगी, कोई मसला नहीं है, मैं उसको वापस अकाउंट क्लियर करके भेज दे दूँगा उसको। बस उसको ये बात बोल देना कि भाई कह रहा है कि ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको वैसे ही मैसेज कॉल तो करने लगे, स्टेटस वगैरह स्टोरी वगैरह लगती रहेगी, तुमको अपडेट मिलते रहेगी। अपने लेवल के बारे में कुछ जानना हो तो देख लिया करना। मेरा दिल नहीं है कि उसको अपनी मेन आईडी की लवर से निकालूँ। इसने मुझे बोला था मैं मुझे लवर में रखो, मैंने हालांकि खूनी वाली आईडी को रखा था, खूनी वाली को निकाल के इसको डाला। दिल है ये वहीं पर पड़ी है, आयशा को बड़ी में डालूंगा, बस उसको लवर में नहीं डालूंगा, आयशा को दूसरे अकाउंट में डालूंगा। क्यों मुझे देखा वैसा में अच्छी बात है। कितनी खुश होती है आज तुझे तक बोले कौन सा बोले हमसे थोड़ी हो सकती है नहीं, ये तो वो ठंडक करने के लिए है ना, जिसम को ठंडा ठंडा फील कराता है। देखने में पता चल रहा था साइनिल प्लस का एक ही कूलिंग के लिए यूज होता है। ऊपर से बोतल भी ब्लू कलर की है, दिमाग देखो, दिखने में चीज़ों को समझ लिया मैंने। साइनिल ये तो वो है ना नहलाने धुलाने के बाद वाला पाउडर है जो नॉर्मली बच्चों को लगाते हैं। अच्छा मैं तुझे चैट दिखाओ आयशा की, कल बात हुई थी ना, कह रही अच्छा रिश्ता भिजवा दो, कोई मसला नहीं है, मुझे कहती बर्तन धुलवाओगे फिर मेरे से, तो मैंने उसको कहा बर्तन मिल के धोने की, मुझे किचन का काम करने में बहुत मज़ा आता है, कहते मुझे कुकिंग में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे बोलती है लेकिन कपड़े धोना वो नहीं मुझे अच्छा लगता, बाकी उसने ना सफाई वगैरह वो नहीं मेरे से होती और मैं लेट उठती हूँ। मैंने कहा शादी से पहले लड़की ऐसी होती है, शादी के बाद टाइम से उठ जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा मेरी बहन भी ऐसी थी जिसकी शादी हुई, वो भी ऐसी थी। और मैंने कहा मैं तो अपने मुंह से खुद ही कारस्तानी सुना लेगी सारी अपनी, उससे जब बात हुई कह रही थी, मुझे बोल रही थी, कह रही महक से बात करवा देना। असल में मैंने उसको इतना तुम्हारे बारे में बोल दिया कि वो अगली समझ गई कि महक को किसी तरह राज़ी करके रखना है, महक के साथ मैं अच्छी रहूँ। बस वो सी जैसे मैं अनु को नहीं बोलता था कि महक मेरे लिए सब कुछ है, महक ही एट द एंड उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि मुझे महक के साथ रहना ही पड़ेगा।
नहीं तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। सेम वही चीज। मेरी बहन से ऊपर कोई नहीं, बाहर में जाए दुनिया सारी। अच्छा भास्कर का क्या यार, उस दिन के बाद मेरा दिल भी उठ गया। मैंने उसको उस दिन के बाद कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। दिल्ली ने क्या, मैं चाहता तो उसका मेटा यही ख़त्म करवा के उसका पासवर्ड चेंज करवा देता, लेकिन उसने जिस तरह से बोला था ना मुझे उस टाइम मैसेज पे, मुझे बुरा ही इतना लगा। मैंने कहा खुद ही कर लेगा। आईडी तो इसके पास ओपन ही थी, फेसबुक तो ओपन है, वो कौन सा बंद हुई है इसकी फेसबुक। इसके मोबाइल पे ऑन है, बस इसका पासवर्ड नहीं चेंज हो रहा ना, वो भी इसने प्राइवेसी लगाई है इसलिए नहीं चेंज हो रहा। तो ठीक है, दिल नहीं करता मैं उसकी कोई हेल्प करूँ। उसने मुझे पता है एक दफ़ा भी आगे सॉरी नहीं बोला। अगर इतना गिल्टी फील करता तो INR में, तो वो अब मेरे पास वापस आ जाएगा। तो उसमें से 100 रुपया मैं इसको अन्नू को भिजवा दूँगा, 1500 उसका मैं एक अकाउंट और दूँगा इसमें दिनाती वगैरह होगा। तो इस तरह का अकाउंट मैं परचेज करके आयशा को दे दूँगा और आयशा को अपने क्लाइंट में बुला लूँगा। बाकी आइडिया भी निकलवा दूँगा फिर और एक कोऑर्डिनेटर वहाँ से उतार दूँगा, अन्नू का उतार के कोऑर्डिनेटर इसको दूँगा। कभी कभार दिल करता है अन्नू का कोऑर्डिनेटर ना उतारूँ, उसको ऐसे ही रहने दूँ। निशानी है मेरी प्यार की। पता है कहीं कहीं मेरा दिल करता है उसकी यादें रख लूँ। टाइम उसने अच्छा गुजारा, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन वही ना ट्रस्ट नहीं आया था। मैंने इसको ये बात बोली थी अनु को ना, मैंने कहा देख अनु, मैं आज चले गया कल चले गया या एट दी एंड मुझे एक दिन जाना भी है, वैसे भी जाना है। मैंने कहा अगर तू इस तरह से ट्रस्ट रखेगी ना तो तेरा रियल लाइफ में भी कोई तेरे साथ नहीं रहेगा। तुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो वो तेरे साथ ही नहीं रहेगा। बिल्ला, बिल्ले सा है बेचारे को, हाथ तक नहीं लगा सकता मैं। खुश हो रहा है, खुश हो रहा बच्चा। मामा बोलते सही बात, तुझे मैं 500 भिजवाऊंगा सीधा, मामा बोलते तो बस। मामा बोल मामा। माँ बोलता है ना इसके साथ एक और माँ लगा दे, 2 माँ बन के एक मामा बनेगा। मामा बोल मामा बोल। रोज यार देख ले यार, ये बोल रहा होगा एक मामा तो बोल नहीं सकता तो 2 मामा कहाँ से बोलूंगा। 500 तो गया रे, मामा नहीं बोला। ओ गाली दे दी, बेचारे को गुस्सा हो गया वो।
क्या बस मैंने तुझे सारी सिचुएशन बतानी थी, तू सारी सिचुएशन सुन लिया, तू सारी जगह मुझे अब डिफेंड कर सकती है, ठीक है? ओके, रात में आ जाओ टूर्नामेंट में। क्या? Hi. Hello. Hi.